अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गैस वाले चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज करवा रहा हूँ जो आपके पीएमसी कोर्स से रिलेटेड कंटेंट्स से हैं। तो सबसे पहले है आइडियल गैस है ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है आइडियल गैस सारी प्रॉपर्टीज रखता है आइडियल गैस एक्सेप्ट का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो नहीं होगी। तो हम पहले ये देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा आपको पता है आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब है एब्सेंस के वाकई ही नहीं होती। सेकंड है कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर परफेक्टली इलास्टिक। और बेटा जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होती है वो हमेशा क्या होती है आइडियल कंडीशन में इलास्टिक का मतलब ये है कि ओवरऑल एनर्जी वो उस कंटेनर के अंदर कोलिजन की वजह से कांस्टेंट रहती है। फिर है द मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई नो स्पेस। जबकि हमारे पास आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टी है KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने जो एक्सप्लेन की थी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना डिस्टेंस होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल के डायामीटर से कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस बनता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है आइडियल गैसेस में, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है दी मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई नो स्पेस के मॉलिक्यूल्स स्पेस नहीं रखती, तो ये पॉइंट उसके अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली विद। मतलब कि काइनेटिक जो एनर्जी है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT के अकॉर्डिंगली वो किसके लिहाज से चेंज होती है। काइनेटिक एनर्जी बेटा याद रखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, मतलब केल्विन टेम्परेचर की। तो इसमें बेटा जो सबसे बेस्ट है क्या वो प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशन द गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। वो कहता है वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें गैस आइडियल नहीं रहती। तो याद रखो आइडियल कब होती है, जब आपके पास टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, और प्रेशर क्या हो, लेस हो। ये तो कंडीशन है आइडियल की। अगर मैं इसके ऑपोजिट चला जाऊंगा तो आपके पास वो गैस डेविएट हो जाएगी, आइडियल नहीं रहेगी। आइडियल के लिए टेम्परेचर ज़्यादा, अगर मैंने डेविएट करना है तो टेम्परेचर क्या कर दूं, कम, तो ये ऑप्शन है। और प्रेशर क्या कर दूं इसके ऑपोजिट, हाई, तो ये पॉइंट है आपके पास सी। तो इसका मतलब है ये दोनों चेंज करेंगे तो गैस आइडियल नहीं रहेगी। तो बी एंड सी का लास्ट ऑप्शन कह रहा है डी में, ठीक है। तो डेविएट का मतलब है जो असल आइडियल कंडीशन में ना रहे, तो वो कंडीशन कौन सी होती है। अच्छा, फिर है हमारे पास विच वन हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। डेंसिटी का बेटा फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ बेटा मैस तो नहीं दिए हुए, अगर मैं इसको ऐसे कह लूँ मोलर मैस ओवर वॉल्यूम, तो याद रखो जिसका मोलर मैस कम होगा उसी की डेंसिटी कम होगी। अब नियोन का जो मोलर मैस है वो 20 है। अच्छा, फिर हमारे पास जो अमोनिया है, नाइट्रोजन का 17 मोलर मैस होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 3, तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17। फिर नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का मैस होता है टोटल 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें 28, ठीक है। फिर कार्बन का मैस होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28। तो बेटा सबसे कम मोलर मैस किसका आ रहा है, अमोनिया का आ रहा है। अमोनिया का मोलर मैस कम है तो इस वजह से उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा द इंट्रोडक्शन ऑफ केल्विन स्केल इन थर्मोमेट्री। केल्विन स्केल का इंट्रोडक्शन किस में हुआ, थर्मोमेट्री में। इज अकॉर्डिंग टू किसके लिहाज से बेटा, चार्ल्स लॉ के लिहाज से।
मतलब चार्ल्स लॉ क्या होता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। जब बेटा हम ये T1 भी केल्विन में पुट करते हैं, T2 भी केल्विन में पुट करते हैं, तो ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाती हैं। इस वजह से हमने केल्विन स्केल डिसाइड किया था चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब बेटा देखें इसके मोल दिए हुए नाइट्रोजन गैस की 0.5 मोल। इसकी बेटा हम करते हैं कैलकुलेशन। आई थिंक ये कैलकुलेशन वाला आ गया है। तो नाइट्रोजन के मोल दिए हुए हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 कितने दिए हुए हैं, 0.5 मोल। अच्छा, फिर आगे वो कह रहा है 0.5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP। कह रहा है STP पे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल भी 0.5 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके भी 0.5 मोल है। कह रहा है हैव सेम, क्या उसका वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि वंडर वाल इक्वेशन में जो वॉल्यूम के कांस्टेंट आता है वो वाला सेम है, क्या इन दोनों के मैस सेम है, क्या इन दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है, या बोथ B एंड C। चेक कर लेते हैं। देखें दोनों के मोल सेम है, तो मोल सेम हो तो नंबर ऑफ आपके पास, पहले इनका मैस निकाल लें। N2 का जो मैस होगा वो कितना होता है, 14 × 2 कितना होगा, नाइट्रोजन का मोलर मैस होता है 14, नाइट्रोजन का मोलर मैस होता है 14 × 2 कितना होगा, 28। और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मोलर मैस कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो ये भी कितना आ रहा है 28। बेटा मोल भी सेम है और इनका मोलर मैस भी फिर क्या है, सेम है। अच्छा, फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं। बेटा आप गौर करें, इसके पास भी 2 एटम है N2 के पास, और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी 2 एटम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमने निकालने हैं इन N2, तो याद रखो मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो से, और फिर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो N2 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम है, N2 के 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं इन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बेटा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी कितने एटम है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, टोटल 2 एटम। तो बेटा देखें दोनों के फार्मूले सेम है, दोनों के नंबर ऑफ मोल भी सेम है 0.5। जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी भी सेम आएगी। तो मैस भी सेम आ रहा है, क्वांटिटी एटम्स की भी सेम आ रही है, तो कौन सा आंसर इसमें बेटा बनता है, बोथ, मतलब कि मैस एंड एटम बोथ B एंड C, ये सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस डबल। वो कहता है अगर प्रेशर डबल हो जाए, इट्स डेंसिटी बिकम, तो डेंसिटी कितनी होगी। तो बेटा आपको पता है डेंसिटी का क्या फार्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। ये आपने डेंसिटी वाला फार्मूला लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन वाला, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस की बात हो रही है। तो बेटा अगर प्रेशर डबल हो रहा है, डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर डबल होगा तो डेंसिटी भी बेटा क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तो डेंसिटी बेटा क्या होगी, डबल होगी, सेकंड ऑप्शन। फिर है हमारे पास द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कितना टेम्परेचर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है इस टेम्परेचर पे गैसेस की जो डिफ्यूजन होती है वो कैसी होगी। बेटा ये जो टेम्परेचर है ना -273, बहुत कम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जो गैस होती है वो या तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी या वो लिक्विड में कन्वर्ट।
लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, सॉलिड में। ज़्यादा चांसेस बेटा इसके होते हैं कि जब गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। 0 डिग्री में तो वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कह रहा है इस टेम्परेचर में जब वो सॉलिड बन जाएगा तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट नहीं रहती। तो इसका मतलब है जो गैसेस की डिफ्यूजन होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, सॉलिड में। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस इज डिफरेंट एंड डिपेंड अपॉन। जो बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसमें एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्या वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, क्या वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। देखो मॉलिक्यूल के साइज में डिफरेंट होते हैं अगर एक गैस को दूसरी गैस से कंपेयर किया जाए। शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी डिफरेंट होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल होती हैं वो भी हर गैस में डिफरेंट होती हैं। तो ये सारी नेचर डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्योंकि हर गैसेस में अगर मेरे पास एक गैस है नाइट्रोजन N2, ये एक अलग गैस है, O2 ये एक अलग गैस है। अब नाइट्रोजन का मैस जो आपको पता है 14 × 2 28 है, जबकि ऑक्सीजन का 16 × 2 कितना है 32। तो दोनों का मोलर मैस डिफरेंट है तो नेचर भी डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूल के साइज भी डिफरेंट हो गए, इनके आपस में इंटरेक्शन भी डिफरेंट होगी। तो ऑल ऑफ दी अबव। फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम। अगर बेटा प्रेशर 3 टाइम इंक्रीज हो जाए मतलब कि प्रेशर 3 है, देन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा। तो बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू के, ये बॉयज लॉ वाला फार्मूला रहेगा। बॉयज लॉ क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो उसकी जब डेरिवेशन करते हैं तो ये निकलता है PV इज इक्वल टू के। अब अगर मैंने प्रेशर को अलग करना है, वॉल्यूम को अलग करना है, मैं इस तरह कर दूं, प्रेशर अलग कर दूं, ठीक है, और वॉल्यूम जो है इधर जाके के से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अब वो कहता है अगर प्रेशर 3 टाइम हो जाए, अगर प्रेशर 3 टाइम इंक्रीज हो जाए, 3 टाइम क्या हो जाए, इंक्रीज, तो वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम बेटा अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज 3 टाइम होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा 3 टाइम, क्योंकि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितना टाइम डिक्रीज होगा, V/3, 3 टाइम डिक्रीज होगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट, ये तो बेटा आपके PMC जो है उस कोर्स से रिलेटेड नहीं है। 18 वाला देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस विल बी मैक्सिमम। वो कह रहा है वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आइडियल गैस की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो बेटा याद रखो आइडियल गैस की डेंसिटी कब ज़्यादा होगी, जब बेटा टेम्परेचर आपके पास लो होगा और जो प्रेशर होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन के चेंज होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, लो और हाई वाला, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और इस कंडीशन में आइडियल गैस आइडियल नहीं रहती, ये रियल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी 19 MCQ हमारे पास है 1 dm³ ऑफ CO, मतलब कि 1 dm³ कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम बेटा दिया हुआ है 1 dm³, और ये भी पता लग गया एट STP, मतलब कि मोलर वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे। मोलर वॉल्यूम वाला फार्मूला क्या था, V = N × 22.414 dm³। वो कहता है कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा फाइंड करने हैं।
अच्छा, अब ज़रा मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा आप कैसे फाइंड करेंगे। देखो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है 1 dm³, 1 dm³। फार्मूला हम लगाते हैं V इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 22.414 dm³। वॉल्यूम बेटा गिवन है 1, ये इधर पुट कर, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 22.414 dm³। यहाँ से बेटा आप निकालेंगे n, मतलब कि वॉल्यूम उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 1/22.414 dm³। आपको तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, n आपके पास है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो एवोगैड्रोस वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। n बेटा आपने निकालनी है 1/22.414 dm³ मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब बेटा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 को 22.414 से डिवाइड करोगे तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो अमाउंट निकलेगी वो बेटा अमाउंट आपके पास होगी, आप खुद भी चेक कीजिएगा, वो अमाउंट निकलनी चाहिए 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22। ये सबसे करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास 20 वाला तो नहीं है पीएमसी के अकॉर्डिंगली, उस कोर्स के अकॉर्डिंगली, तो 21 है विच गैस हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का बेटा फार्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू, जनरल गैस इक्वेशन तो होती है ना, पीवी इज इक्वल टू nRT। अगर मुझे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बनाना है तो पीवी ओवर RT इज इक्वल टू n। इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, जो आपने नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़ी होगी, ग्राफ में पढ़ी होगी। अब कहता है विच गैस हैज़ द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, किस में कौन सी ऐसी गैस है जो ज़्यादा कंप्रेस होगी एट 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दूँ, एट 100 डिग्री टेम्परेचर और टेम्परेचर भी। तो बेटा याद रखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उस गैस का ज़्यादा होता है जो ज़्यादा पोलर हो, और पोलर कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो हाई होता है। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा वो पोलर होगा, और पोलर वही होते हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डिसाइड कर लेते हैं। अब हीलियम जो है ये एक ऐसा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब गैस है, इसकी इंटरेक्शन नहीं होती, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ठीक है। जब ये पोलर भी नहीं है, ये नॉन पोलर, ऑल नोबल गैसेस आर नॉन पोलर, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, ये बेटा नॉन पोलर है, नाइट्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो है H2, मतलब H के साथ जो बॉन्ड होगा वो पोलर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, तो 2.1 माइनस 2.1 तो आंसर क्या आएगा 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, 0 है, तो इस वजह से ये नॉन पोलर है। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से N2 में बॉन्ड बना हुआ है तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही भी इसकी होगी, क्योंकि सेम एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो क्या आएगा 0, तो ये भी नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें आपको पता है जो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है बेटा पोलर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पोलर। तो कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होने की वजह से इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, हालांकि बाकी सारे नॉन पोलर है, इस वजह से उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ गैस वेयर वॉल्यूम एंड प्रेशर आर, बेटा वॉल्यूम भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है।
व्हाट शुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम, हमें V2 फाइंड करना है। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज टू, जब प्रेशर P2 भी चेंज हो गया, वो कितना हो गया 6 एटमॉस्फेयर। तो बेटा एक फार्मूला लगाएंगे, वो कौन सा फार्मूला है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 प्रेशर कितना है 1, V1 वॉल्यूम कितना है 2। आपको क्या फाइंड करना है, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज टू 6 टाइम, अगर प्रेशर 6 टाइम हो जाए, इट्स न्यू वॉल्यूम V2 कितना होगा। तो 6 2 से जाके इधर इससे क्या हो जाएगा डिवाइड, के 2 ऊपर आना चाहिए 6 नीचे आना चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3, मतलब 2 के साथ ये कैंसिल होगा 1/3। तो इसमें ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो गैस वाले चैप्टर से मैंने जितने भी MCQs करवाए हैं इसको लाजमी करें और दोस्तों से भी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटा कमेंट में लाजमी पूछें। ओके जी, खुदा हाफिज़।